हिसाब से ज़्यादा डाटा, तो मैं बीएम यहाँ पे रूल कर देता और क्या होता देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 31 तारीख तक, फिर सेकंड मंथ का, फिर थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। ये डाटा मंथली अब यहाँ पे डिनोट हो रहा है। अगर मैं ईयरली यहीं पे कर देता तो ये ईयर वाइज डिनोट होता डाटा। देखिए 12, 13, 14, 15। तो रिसैम्पलिंग का जो मेन वर्क होता है वो यही होता है कि हम डाटा को ग्रुप करते हैं। जैसे हम ग्रुप्स का काम तो ग्रुप बाय फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप बाय फंक्शन से जब हम यूज करेंगे तो ये इतनी हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, इतने सारे फंक्शन हमसे हमें नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई कि हम यहाँ पे यूज करते हैं रिसैम्पल मेथड। इसके साथ हम कई सारे अभी मैंने जैसे आपको बताया एग्रीगेट फंक्शन, मैक्स, मिन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ईयरली लिया, अभी तक मैं यहाँ पे मीन ले रहा था, सम यहाँ पे मैंने सम लिया हुआ था, अभी ये सम करके दे रहा है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मैं ले सकता हूँ मैक्स ले सकता हूँ, ये मैक्स अब ये जित उतने साथ पूरे ईयर का डाटा लेगा और उसमें जो मैक्स आएगा उसको यहाँ पे शो करेगा, और पूरे ईयर का ये मैं अब यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने आप किसी ने बोल दिया आपसे ये है डाटा और इसमें हर साल के मैक्सिमम को आउटपुट निकालो, या हर वीक में जो मैक्सिमम है उसका आउटपुट दो, तो वहाँ पे ये बहुत काम आएगा। या हर वीक के मिनिमम का आउटपुट दो, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। सिंपल से हमें क्या करना है, रिसैम्पल लगाना है, रूल इक्वल टू ईयर, मंथ, वीक जो भी आप रखना चाहते हैं उसका कोड, और फिर मैक्सिमम चाहते हैं, मिनिमम चाहते हैं या मोड चाहते हैं। ये मैंने एक और किया हुआ है यहाँ पे, ईयरली बेसिस पे मैंने किया हुआ है और मिनिमम मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोड ए यूज किया हुआ है। ए का कोड मैंने यहाँ पे है, ये रहा, इसमें ए का मतलब ईयर एंड फ्रीक्वेंसी के लिए वाई यूज करें या ए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। या टी या मिन यूज कर सकते हैं, मिनटली फ्रीक्वेंसी के लिए मिनट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे लिए ये कुछ एग्रीगेट फंक्शन। ऐसे यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लिया हुआ है। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मैं आपको सीरीज में बताऊंगा। अभी के लिए आप जान जाइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक एग्रीगेट फंक्शन है जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा रिसैम्पलिंग, ये था हमारा पूरा रिसैम्पलिंग मेथड। कैसे हम रिसैम्पलिंग करते हैं किसी डाटा को, कैसे हम टाइम के हिसाब से ग्रुप करते हैं, उसमें से मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो थिंग है वो है टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट क्या चीज होती है, ठीक है। जहां पे हम टाइम शिफ्ट का यूज करेंगे वो हम जैसे नाम से इसके क्लियर है, टाइम को थोड़ा शिफ्ट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए। मान लीजिए हमें पहले 10 रो का डाटा हमें आगे शिफ्ट करना है आगे के 10 रो में, तो ऐसा बीच में कोई शिफ्ट करना होगा, डेट के हिसाब से आगे पीछे डेट करना हो, डाटा करना होगा, तो हम यहाँ पे टाइम शिफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे हम करते हैं, पहले तो मैंने यहाँ पे डाटा रीड किया है और यहाँ पे मैंने उसको इंडेक्स सेट कर दिया है डेट टाइम कन्वर्ट करके। इतना काम मैंने 2 लाइनों में कर दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं देखिए यहाँ पे अब ये हेड है, यहाँ पे शुरुआत के में कुछ डाटा ऐसा है और टेल वाला कुछ डाटा ऐसा है। टेल फंक्शन हमें लास्ट के जो रोज होते हैं उन्हें शो करता है, लास्ट के 5 रोज शो करता है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। शिफ्ट फंक्शन ये शिफ्ट कर देता है डाटा को जितने पीरियड में हम देंगे। यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने पीरियड्स रखे हुए हैं। पीरियड्स क्या है, एक पीरियड है, मतलब कि ये फर्स्ट रो को शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे जो फर्स्ट रो था डाटा का, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो एक रो नीचे शिफ्ट हो गया है, एक रो नीचे शिफ्ट हो गया। ऐसे अगर मैं -1 करता तो क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ एक शिफ्ट होता। तो टेल वाला जो है, लास्ट वाला जो है यहाँ पे रो है, ये वाला इसमें देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला जो रो है वो एक रो ऊपर चला गया है। तो ये है शिफ्ट फंक्शन। अगर मैं मंथ के हिसाब से अगर यही करना चाहता हूँ, अभी तो मैं डेट के कर रहा हूँ, अगर मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ मंथ के हिसाब से तो मैं उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड कर दूंगा मंथ की, ठीक है। एक पीरियड एक कर दूंगा 1 मंथ के लिए और फिर कितनी मंथ क्या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मंथ हो जाएगी, ठीक। तो ये है हमारा शिफ्ट करने के लिए। अभी तक आप जितना मैंने बताया हुआ है इतने इसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। इस पूरे जो सेशन है इसका मैं ये जो मैंने यूज किया है डाटा, ये डाटा की CSV फाइल में भी आपको दे दूंगा और ये जो पूरा इसका नोटबुक है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप 2 काम कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब, दूसरा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा और आप कितना पसंद कर रहे हैं इसको, क्या इसमें और मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, आप क्या चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।